जिन लोगों का कतर वीज़ा सेंटर में क्यूवीसी मेडिकल है वो आज की वीडियो ध्यान से देख लें। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, नज़र का नंबर माइनस में है या प्लस में है या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर भी है आपका, तो आपने आज की वीडियो को ध्यान से देख लेना है, सुन लेना है, ताकि आपका आइज़ टेस्ट क्लियर हो जाए। ये टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ये सिर्फ सेहत और जो आपका टेस्ट देने का तरीका है उस पर डिपेंड करता है। आपको मैं ये भी बताऊंगा किन तरीकों से आपने टेस्ट को देना है और कैसे आपने पास करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी सवाल है पूछना है, इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। एक सवाल लिखकर मुझे इंस्टा पर भेज दीजिए, मैं देखकर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, या इस वीडियो में कुछ पार्ट नहीं समझ आया तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कतर वीज़ा सेंटर में आइज़ टेस्ट तो होता ही होता है, उसको पास करना चाहते हैं, ये सवाल पर हम बात करेंगे। आमतौर पर वर्क वीज़ा मेडिकल में आंखों का टेस्ट सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि ताकि आपकी दूर की नज़र और करीब की नज़र को देखा जाए, आपकी आंखें कितनी सेहतमंद हैं। अगर आपका काम ड्राइवरी का है तो फिर तो बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। लेकिन अगर आप किसी और जॉब में आ रहे हैं जिनमें आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, या कोई ऐसा काम जो नज़र की बहुत ज़रूरत होती है जिससे जानी नुकसान भी हो सकता है या माली नुकसान भी, तो उनमें आपका तवज्जो से देखा जाता है। अगर कोई लेबर जॉब है, कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई हेल्पर की जॉब है, तब शायद कुछ चांस होते हैं वो छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आइज़ टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो आपने ये चंद बातें ज़रूर देख लेनी है, समझ लेनी है, ताकि आपका आइज़ टेस्ट पास हो जाए। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो आपने अपनी नज़र की ऐनक साथ लेकर जानी है, घबराएं नहीं। क्यूवीसी में आपको डॉक्टर बोलते हैं नज़र ऐनक लगानी है तो लगा लें, वहाँ आपको ये नहीं बोला जाता है ऐनक को उतारो, ऐनक नहीं लगानी, आप लगा सकते हैं, इसलिए साथ लेकर जानी है। सबसे बेहतर और प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप अपनी ऐनक को साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद आपने अपनी नींद को पूरा रखना है, क्योंकि नींद की कमी से आंखों में थकावट होती है, थकन होती है, जिस वजह से धुंधलापन भी नज़र आ सकता है। और कोशिश करें जिस दिन आपका मेडिकल हो तो 24 घंटे पहले आपने अपनी मोबाइल की स्क्रीन को कम कर देना है, मोबाइल को कम देखना है, ज़्यादा फोकस या ज़्यादा मोबाइल को नहीं देखना, कम कर दें, बिल्कुल ना होने के बराबर कर दें। सिर्फ टाइम देख लें या हमारा सा कोई मैसेज कॉल आ गई, सिर्फ यही। कोई वीडियो, टिकटॉक, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी, ये आपकी आंखों को थका देती है, जिससे आपका मेडिकल में मसला आ सकता है। अगर आपकी आंखें ड्राई हो गई हैं या हो चुकी हैं तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपने, और पानी वैसे भी पीना सेहतमंद है। तो आप टेस्ट के दौरान आराम से जवाब दें, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं क्या हो गया। आराम से वो जो भी सवाल है, जो भी लफ्ज़ है, उसको ध्यान से पढ़ें, देखें, फिर जवाब दें। अहम बात जो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो कोई भी ऐसा धोखा या जाली तरीका आपने नहीं करना जिससे आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है या मेडिकल भी फेल हो सकता है, और फिर ये भी हो सकता है आप कभी कतर ना जा पाएँ। ईमानदारी से टेस्ट दें पूरी, अगर कोई अनफिट हो भी जाए तो दोबारा चांस मिलते हैं। और सबसे मेन बात, जब आपको बोला जाए लफ्ज़ को पढ़ो तो आपने अपने हाथ को आराम से अपने हाथ के ऊपर रखना है, टच नहीं करना, इससे आपकी आंखों में ब्लड नहीं होंगी, जाला नहीं आएगा। फिर भी कोई सवाल है पूछना, आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। कोई भी मसला है, कोई भी बात है, इंस्टा पर मुझे ज़रूर बताइएगा। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।